गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। एपी में यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। जैसे कि हम जानते हैं 2 अंकों वाली पूछ रखा है, तो हम जानेंगे, यहाँ लिखेंगे आंसर में 3 से विभाज्य होने वाली संख्या बराबर हो जाएगा क्या आपका, देखेंगे 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 के बाद आपका 18 हो जाएगा, डॉट 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 कर दीजिए। ठीक है, अब इतना मिल गया तो इतना बहुत है। 3 से विभाज्य होने वाली, देखिए 12 को आप काटेंगे, 12 को 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 15 को आप काटेंगे 3 से, 3 पचे 15, 18 को काटेंगे 3 से, 3 छक्के 18। इस तरह से आपका कटता जाएगा और आपको 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं मिलती जाएंगी। तो जब 3 से ये विभाज्य होने वाली संख्याएं मिलती जाएंगी, इसको हम 99 तक लिख सकते हैं, 2 अंक तक 99 तक होगा। इस तरह से कटता जाएगा, 99 को भी काटेंगे, भी 3 से कट देगा, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9। तो अब हमको क्या करना है, ये संख्या हो गई। अब इस 2 अंक वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य। अब पूछा है कितनी संख्या 3 से विभाज्य, यानी n पूछा है उसने, तो हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमारा a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 12, a2 की वैल्यू है 15, तो d की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3। कैसे, a2 माइनस a1 बराबर 15 माइनस 12 बराबर 3। d की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ये हमारा हो गया a1 a2 हो गया, d की वैल्यू हो जाएगी 3। अब d की वैल्यू जब 3 हो जाएगी तो हम निकाल लेंगे 99 बराबर, यानी 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3, तो हम निकाल लें 99 बराबर 12 प्लस 3 माइनस 3n माइनस 3, 3n माइनस 3, तो हमारा क्या हो जाएगा 12 3 15 प्लस 3n 99। हम इधर इसको ट्रांसफर करेंगे, यानी 3n बराबर हो जाएगा 99 माइनस 15, तो हमारा हो जाएगा 4, और यहाँ पे हमारा बचा 9 में से 1 जा, तो हो जाएगा 8 बराबर 3n। तो n बराबर क्या हो जाए 84/3, 3 दूना 6 बचा 2, यानी कि आप n बराबर लिख सकते हैं 3 दूना 6 बचा 2 और 3 बटे 24। n की वैल्यू कितनी आ गई 28, यानी 3 से आपके डिवाइड होंगे इजीली। तरीका है इस क्वेश्चन, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो आपको होने वाली संख्या की वैल्यू पता चल गई कि आपकी कितनी संख्या होगी। कुछ मिस्टेक है, 1 मिनट, मिस्टेक है। ये हमारा है 99 इक्वल टू 12 प्लस 3n माइनस 3, यानी ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 99। अब 3n बराबर हो जाएगा 99 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा 90, 3n बराबर 90, n बराबर क्या हो जाएगा
90/3, यानी n बराबर क्या हो जाएगा 30, 30 तिया 90, सॉरी। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 30, n की वैल्यू हो जाएगी 30 संख्या इतनी होगी जो 3 से विभाज्य होगी। 100 के बीच तक की जो 99 तक की संख्या होगी, 30 संख्याएं ऐसी होंगी जो आपकी 3 से विभाज्य होंगी। इसी तरह से अगर पूछ लिया 2 से विभाज्य होने वाली संख्या, तो यहाँ क्या करेंगे 2 लिख देंगे। अगर पूछ दिया इसी तरह आपको 2 से विभाज्य होने वाली संख्या, मतलब पूछ लिया 2 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं हैं, 2 से 5 से पूछ लिया, 5 से पूछ लिया, 5 से पूछ लिया, 5 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या है, तो पहला 5 होगा, फिर क्या होगा, फिर 10 होगा, फिर 15 होगा, डॉट 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 करके आपका 95 तक होगा। ठीक है, 5 1 9 5, 5 9 45, 95 तक होगा। तो हम क्या करेंगे, ये बराबर क्या लिखेंगे 5, और डी हमारा हो जाएगा 5। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे 95 इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी ए की वैल्यू कितनी 5 प्लस n की वैल्यू, n हमारी n हमको फाइंड करना है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 5। अब मल्टीप्लाई कर दे, 5 प्लस 5n माइनस 5 और होगा 95। तो ये हमारा इससे कट जाएगा, यानी 5n बराबर होगा 95। तो 5 से काटेंगे, 5 से कम 5, 4 बचा, 5 9 45, तो n बराबर कितना आएगा 19। कितनी संख्या होंगी 5 से डिवाइड होने वाली, 5 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या होंगी, 5 से डिवाइड होने वाली विभाज्य होने वाली टोटल 19 संख्याएं होंगी। अगर कोई आपसे इस तरह की क्वेश्चन पूछते हो लोग ना कि 1 से 100 तक के बीच में बताइए कितनी संख्याएं 5 से डिवाइड हो जाएंगी, कितनी संख्या है 4 से डिवाइड हो जाएंगी, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। 4 से पूछ लिया किसी ने, अगर किसी ने पूछ लिया आपसे कि 7 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या है, 7 से डिवाइड होने वाली 7 लिखा, 7 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या है, तो पहला क्या लिखेंगे आप 7 लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे 14, फिर 21, यही होगा 7 त्रिक 21, फिर यहाँ लिख देंगे आप 97 हो जाएगा कि 94 होगा, देखते हैं। 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौक 28, 98 होगा 98, 7 एकम 7 और 2 बचा, 7 चौक 28, इस तरह बन गया। तो अब लिखेंगे 98 बराबर, ये फार्मूला भी होता है, एल बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला भी एक तरह से, लेकिन अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो उसी फार्मूले पे आप लिख सकते हैं। ये बराबर 98 बराबर ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू हो गई 7, n की वैल्यू फाइंड करना है 1, और डी की वैल्यू 14 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 7, मल्टीप्लाई करूंगा। अब हमारा 98 बराबर 7 प्लस 7n माइनस 7 बराबर हो जाएगा, इधर आइए 98 माइनस 7, तो ये हमारा इससे कट जाएगा, सॉरी ये हमारा इससे कट जाएगा, यानी 7n बराबर हो जाएगा 98, यानी n बराबर क्या हो जाएगा हमारा 98/7, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, यानी n बराबर कितना संख्या होगा 14। 7 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या हो जाएंगी 14 संख्याएं होंगी ऐसी जो 7 से इजीली डिवाइड हो जाएंगी। अगर इसी तरह से आपको पूछ लिया कि 9 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या है, 9 से डिवाइड होने वाली, यहाँ रखिए भैया 9 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या है, यानी 9 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या है, मेजर क्वेश्चन ये था 9 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या है, तो 9 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 18, यहाँ लिखेंगे 27 और यहाँ लिख देंगे क्या 99, 9 एकम 9, 9 एकम 9।
अब हमारा फार्मूले पे, इसी फार्मूले पे हमको पुट कर देना। देखो भैया एक क्वेश्चन आया, उस एक क्वेश्चन पे आपको कितने सवाल लग गए, यानी 99 बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 99 बराबर ए, यानी 9 प्लस n मतलब आपका 9 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितना है, 18 में से 9 जा तो आपका बचेगा 9, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 n माइनस 9 बराबर 99। तो आपका इससे ये कट गया, 9n यानी 99 बराबर 9n, तो n बराबर कितना होगा 9 11, यानी 11, यानी n की वैल्यू कितना आएगा 11, n की वैल्यू कितना आएगा 11 नंबर्स ऐसे होंगे जो 9 से डिवाइड होंगे। 1 से 100 के बीच में कितने संख्या होंगी, 9 संख्या ऐसी होंगी जो आपकी इजीली कट जाएंगी, किससे, बहुत आसान तरीके से कट जाएगी आपकी 9 से। चैनल को लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो उसको ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन करना ना भूलिए, और हम अपने दोस्तों को शेयर करना, अपने सहपाठियों को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।